नेता हैं, पुराने नेता हैं, भरोसा तो है ही, कभी आते जाते रहते हैं। कि हमेशा अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं और कुर्सी की बचाव रखते हैं, समझे ना। हाँ, बिहार के अगर विकास देखेंगे तब इसमें साथ देंगे। अगर उनका क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो हो सकता है कि पलटू राम पलट जाए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम जक्कनपुर के कच्ची तालाब इलाके में खड़े हैं। ज़रा दिखा दें आपको, ये कच्ची तालाब है और पटना की ये उमस भरी गर्मी में राजनीतिक पारा निश्चित तौर पर चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर खूंटा गाड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिला देंगे दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें चर्चाओं में आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम जो जदयू के नेता हैं आज नीतीश से मिलने बिहार भवन गए हैं, जिसमें केसी त्यागी से लेकर डॉक्टर कौशलेंद्र तक चर्चाएं हो रही हैं कि कितना मंत्री पद लिया जाए, क्या किया जाए। जिसमें एक खबर और निकल के आ रही है कि संजय झा, उनका तो मंत्री बनना निश्चित तौर पर पक्का हो चुका है क्योंकि राज्यसभा भेजे गए। दूसरी तरफ ललन सिंह भी इस टिकटिकाही भरे नज़रों से देख रहे हैं कि कहीं हम भी उसमें शामिल नहीं हो जाएं। बहरहाल ये बातें तो राजनीति की हुई, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जो सत्ता संभाली, 10 सालों में जितना मजबूत हुए, देश को जितना मजबूत किया, क्या 2024 से 2029 तक उसी रुतबे के साथ वो अपना शासन करेंगे? क्योंकि 2 बैसाखी पे उनको चलना है। एक तरफ कहीं चंद्रबाबू नायडू हैं तो एक तरफ की बैसाखी पे कहीं नीतीश कुमार हैं, और दोनों बैसाखियों से यदि कोई एक हट गया तो निश्चित तौर पर लड़खड़ा कर सरकार तो गिरेगी। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, शाम को यहाँ बैठते हैं। हमने कहा कि गर्मी भले उमस भरी हो, लेकिन राजनीतिक पारा दिल्ली से खबर आ रही है पटना चल के तो गर्म हो जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि इस बार जो मोदी सत्ता संभालेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उस मजबूती से शासन नहीं चला पाएंगे जिस मजबूती से 2014 से 2024? ना, नहीं चला पाएंगे। नहीं चला क्या पाएंगे। कारण है, आप क्या सोचते हैं? इसलिए कि जो है छोटी छोटी जो भी चंद्रबाबू नायडू हैं चाहे नीतीश कुमार हैं, जो समर्थन देंगे वो अपना अपना गिरभांस रखेंगे। अगर उनका क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो हो सकता है कि पलटू राम पलट जाए। चंद्रबाबू नायडू को नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि ये पलटू। जी, प्रधानमंत्री के 2-3 मंचों से कहा नीतीश कुमार ने कि हम थोड़ा भटक गए थे, उधर चले गए थे, अब ये कसम है कि हम नहीं जाएंगे। वो तो बार बार कहते हैं। इसके पहले भी उन्होंने यही बात कहा था। लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। राजद में चले गए, फिर पुनः आए भाजपा में, फिर वही बात को आलाप रहे हैं कि हम जो है जीवन भर साथ देंगे। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक साथ देंगे उनका सत्ता। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार बना के बिहार के विकास के लिए सोचना चाहिए, स्पेशल पैकेज के लिए सोचना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को दिल्ली केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा के दबाव देने के लिए सोचना चाहिए और साथ रहना चाहिए, या सिर्फ वो अपनी राजनीतिक गोटी देखेंगे कि यदि हम लालू के साथ चले जाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे? बिहार के विकास को देख के उनको सत्ता में शामिल होना चाहिए? हाँ, बिहार के अगर विकास देखेंगे तब इसमें साथ देंगे। अगर वो अपना मन के मुताबिक चाहेंगे कि ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, तो कहने का मतलब है कि भाजपा का भी 240 कैंडिडेट है तो उसको भी तो चाहिए। चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं तो उसको भी चाहिए। तो उस हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके ही चलेंगे। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो चलेगी। मैंने मानते हैं आपने तो बहुत राजनीतिक दशकों की राजनीति देखी है। क्या ये उसी दौर को दोहराया जा रहा है जब 2004 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे और 20 दल को अटल बिहारी वाजपेयी लेके चलते थे और 5 साल तक सत्ता चला लेते थे, कि कहीं ना कहीं स्वार्थ उस समय ज़्यादा नहीं था? हाँ, उस समय स्वार्थ नहीं था। ये बात सही है कि उस समय स्वार्थ नहीं था इनका, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन एक सदस्य थे रामविलास पासवान, मौसम वैज्ञानिक, हाँ, जो कहते थे कि ताले की चाबी मेरे पास है, और उन्होंने सरकार गिरा दी। तो उससे आदमी थोड़ा सचेत होता है
मैंने आपका इशारा कहीं चिराग पासवान के भी तरफ है कि 5 उनके पास भी नहीं तो 5 वो तो चिराग पासवान नहीं हटेगा। अगर साथ लेते हैं इनको, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, चिराग पासवान इनका साथ नहीं छोड़ेगा। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। चिराग। हाँ, देखिए, बुजुर्ग हैं, दशकों की राजनीति देखा इन्होंने, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चिराग पासवान के ऊपर मोदी को पूर्ण विश्वास है और बिहार की जनता को भी विश्वास है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दे के आगे चले हैं, उसमें बिहार के हमेशा हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने रहेंगे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, क्या नाम है? राजेंद्र पांडे। राजेंद्र जी, राजेंद्र पांडे। हाँ, चलिए, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 2 बैसाखी हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आपने सत्ता के युग देखा है, कम से कम 10 सत्ता देखी है आपने। तो पांडे जी, क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार क्या उस ईमानदारी के साथ बिहार की भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के साथ सटे रहेंगे या स्वार्थ के लिए कभी छोड़ भी सकते हैं? ये हमेशा अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं और कुर्सी की बचाव रखते हैं, समझे ना। ये विकास क्यों, खैर तो करिए रहे हैं, जो जहाँ तक बनता है इनसे थोड़ा था, लेकिन जहाँ इनकी मतलब सधेगी न वहाँ पलट जाएंगे, धड़ाक से नहीं। जहाँ कुर्सी दिखेगी, हाँ, इनका फायदा हो, आप यही कहना चाहते हैं? बस। अच्छा, अभी इन्होंने सत्ता बनी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने एक शर्त भी रख दी है कि आपको समर्थन हम इसलिए करेंगे कि पूरे देश में अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। तमाम तरीके की शर्त रख रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इतना % ये मिलना चाहिए। सरकार बनने के पहले ही इन शर्तों को लादने से क्या फ़ायदा है और जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा हो जाएगा पांडे? यही न मैंने हम कह रहे हैं कि पहले ही मतलब सरकार बनी नहीं, लेकिन ग्रीवांसेस अपना रखे ही कि इस तरह की बात होनी चाहिए, तो इन पर क्या विश्वास किया जाएगा। पहले ही ग्रीवांसेस रख दिए। 2 बैसाखी है। 2 बैसाखी के बाद तीसरे नंबर पर मान लीजिए सपोर्ट में चिराग पासवान है। चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। यदि तीनों पर मोदी सबसे ज़्यादा विश्वास करें तो किस पर करें? चिराग पासवान ठीक है। ब्राह्मण हो के आप पासवान पे करें विश्वास? क्या है ऐसा बात? ब्राह्मण से क्या मतलब है? सुनिए, ब्राह्मण से मतलब नहीं है। यहाँ तो देखता है आदमी की विकास की होना चाहिए, चाहे कोई कास्ट हो, हरिजन हो चाहे बड़जन हो, लेकिन हमारा देश का विकास होना चाहिए, हमारा मतलब कि राज्य का विकास होना चाहिए, ये हम देखेंगे ना। आप मानते हैं कि 10 साल में मोदी ने जिस तरीके को देश को विश्व के स्तर पटल पर पहुंचाया, जो विकास किया, कहीं वो विकास की गति धीमी अब पड़ेगी 5 साल में? धीमी तो ज़रूर पड़ेगी, इसमें तो 2 मत नहीं है। अब इतना लेकर वो भाग रहे थे अपना एथी से, उनका उतना कैपेसिटी था, लेकिन आज तो बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। अब तो दोनों को मानना पड़ेगा ना भाई, कुछ लेकर चलना न पड़ेगा। आई लोग खिंचबे करेंगे अपना, और कैसे होगा? एक और बुजुर्ग हैं, क्या नाम है सर? नाम तो बड़े मोहन सिंह। मोहन सिंह जी। मोहन जी, क्या मानते हैं नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किया जा सकता है? नेता हैं, पुराने नेता हैं, भरोसा तो है ही, कभी आते जाते रहते हैं, तो भरोसा तो करना ही न होगा। आते जाते रहते हैं, देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए यदि प्रधानमंत्री भरोसा करके साथ आते हैं और कहीं मान लीजिए बड़ा कड़क निर्णय लेना हो और उस प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे और उस निर्णय पर ये साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो कितना भरोसा किया जा सकता है? नहीं, सबको विश्वास में लेके जो भी निर्णय लेना है लेंगे। अब अकेला निर्णय कैसे लेंगे? हाँ, अब रह गई बात कि ये हमेशा बहुमत की सरकार रहे हैं। बहुमत में जहाँ स्टेट में भी रहे हैं तो बहुमत में रहे हैं, केंद्र में भी प्रधानमंत्री भी बने तो बहुमत में बने। हाँ, तब रह गया कि अलायंस जो पार्टी है, इनके सहयोगी पार्टी, इसका भी एक ख्याल रखते हैं। सिंह साहब, 1994 से लेकर 2024 तक 9 टर्न लिए नीतीश कुमार ने। 9 टर्न मैंने मुख्यमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 1994 से 2024 तक जो फैसले लिए, समता पार्टी का विलय जदयू में कराया,
98 में राजद को छोड़ के भाजपा के साथ है। इस तरीके के 9 फैसले उनके हैं, हर 2 साल पर उनके फैसले टर्न हो जाते हैं। अभी कितना विश्वास किया जाता है? ये तो भविष्य बताएगा। अभी क्या कहिएगा, अभी तो भरोसा करना है। अभी वो समय नहीं है कि हम संदेह करें, अभी तो भरोसे करना है। चलिए, 3 बुजुर्ग थे जो, जैसा मैंने कहा कि पटना की इस उमस भरी गर्मी में राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है और कल तक तो और गर्म होगा, क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री परसों शपथ लेने वाले हैं। तमाम जो हैं शतरंज की गोटियां बिछाई जा रही हैं, लेकिन आखिर बिहार की जनता से जब हम पूछ रहे हैं तो जनता करे कि नीतीश कुमार पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। चिराग पासवान पर तो भरोसा है, चंद्राबाबू नायडू पर भरोसा किया जा सकता है, शिंदे पर किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए 9 बार इस्तीफा देकर 9 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए 9 बार इस्तीफा देता है। आखिर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये बिहार की जनता इस बार टकटकी निगाहों से देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश का भाग्य का फैसला तो निश्चित तौर पर कर देगी। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।